वेलकम बैक टू माय चैनल DIY एंड व्लॉग्स। वालेकुम अस्सलाम। तो गाइज आज हम लोग Q&A करने वाले हैं। मैंने जैसे ही आप लोगों को बोला है कि आप लोग क्वेश्चंस पूछो तो हम लोग जवाब देंगे, तो ठीक है हम लोग ने सोचा चलो ठीक है बना ही देते Q&A। तो हम लोग ने कमेंट्स पढ़ते खास करके मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स। तो मैं कुछ comments चीज़ें पढ़ता हूँ। अच्छी लगती है, बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती है और कुछ चीज़ें बुरी भी लगती है। तो हम लोग सारी बातें आज करने वाले हैं। जिसमें मैंने आप लोगों को बोली थी क्वेश्चन पूछने, सिर्फ उसका ही नहीं, मतलब पहले से जो क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे उसका भी हम लोग जवाब देंगे। तो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर ले लिए हैं, तो अब एक एक करके पढ़ेंगे। नाम नहीं लूँगी मैं किसी का, बस जो क्वेश्चंस है वो पूछेंगे। और क्वेश्चंस के अलावा कुछ बातें हैं जो लोगों ने वहाँ पर कमेंट किए हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कुछ चीज़ें हम लोग आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों को नहीं पता है। तो पूरे दिन, अब 10 या 15 मिनट के ब्लॉग में तो हम लोग पूरी चीज़ें बता नहीं सकते। तो क्या जो होता है चीज़ें क्या नहीं होता है, जितना हाँ, बता exactly, सकते हैं उतना ही रिकॉर्ड होके हाँ, दिखा सकते हैं। हर जगह कैमरा लेके जाना नहीं हो पाता नहीं है हो क्योंकि पाता है। सब लोग नहीं है। मैं ब्लॉग सिर्फ मैं ही बनाती हूँ यहाँ पे, तो फिर हाँ। कैमरा मोस्टली यूजुअली मैं ही और मैं पकड़ती भी हूँ और try शफिका करता भी हूँ। पकड़ती है। और अभी तो ये हाँ, भी मैं ट्राई और करता हूँ शफिका बाहर और बनाने ये, के लिए, हाँ। पर फिर भी अभी भी शर्म आती है। हाँ। वो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक लगेगा। वो क्या है, यहाँ के लोग उतना यूज टू नहीं है ना, इसके लिए। हाँ, तो शफिका और ये यूजुअली घर पे रहते नहीं है, तो चीज़ें कुछ कैप्चर होती है, कुछ नहीं हो पाती है। मतलब सारी चीज़ें हम लोग कर नहीं पाते। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। रिदा भी सुन रही है। हाँ, रिदा भी जवाब देगी आप लोग को, ठीक है। वो भी अपने कमेंट खेलने में बिजी है। चलो पहला क्वेश्चन क्या था, आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो गाइस हमारी फैमिली में अम्मी है, अब्बा है यानी मेरे सास ससुर, इनके मम्मी डैडी, और छोटू इनका छोटा भाई, शफिका इनकी छोटी बहन। अब ये 3 भाई बहन है। रियाज सबसे बड़े हैं, फिर छोटू है, फिर शफिका है। मैं लगता नहीं हूँ, छोटू से छोटा लगता हूँ। हाँ, सब यही बोलते हैं इनको। मेरी अम्मी को भी यही बोलते हैं, तुम्हारा छोटा बेटा है ना ये? अम्मी बोले नहीं, ये बड़ा बेटा है। तो ये बड़े हैं और मैं इनकी वाइफ। छोटू है, छोटू की वाइफ महर, तो महर है और शफिका है। शफिका भी छोटी है, कॉलेज पढ़ रही है। बस इतना ही है हमारी छोटी सी फैमिली। और सोनी को भूल गई तुम। ओह हाँ, सॉरी। वन एंड ओनली सोनी, और अब तो रीदा भी है। रीदा भी है। रीदा तो हमारे साथ हमारी में, बेटी पर रीदा। सोनी एक्सक्लूसिव है हमारी। हाँ, उसको हम लोग बोल नहीं सकते। सोनी हमारी बिल्ली है, पेट कैट है। तो पहले भी आप नहीं, लोग ब्लॉग में देखे होंगे। वो मानती नहीं है, वो बिल्ली है। हाँ, वो तो है। हाँ, अम्मी के सामने बोलना नहीं। अम्मी गुस्सा करेंगे। हाँ। सोनी के लिए बहुत टची है अम्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी देवरानी कहाँ है? तो गाइस मेरी देवरानी अपने मायके गई हुई है, उसके भाई की शादी है, तो वो जल्दी आने वाली है, इसी मंथ में आ जाएगी। यही मंथ छोटू जाएगा, उसको लेकर 10-15 आएगा, दिन में 10-15 दिन में आ जाएगी, क्योंकि उसके भाई की शादी तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा ज़्यादा टाइम पे रहने का बनता ही है, तो इसलिए वो अपने घर पे गई है। तो वो लंबा रुकी है और हम लोग ऐसा जा नहीं सकते काम के वजह से, इसके लिए छोटू जाके छोड़ के आया है। अब छोटू जाके लेके आएगा, उसको छुट्टी मिलेगी। अभी छुट्टी लेके जाने वाला है वो, तो और लेके जल्दी लेके आएगा। और आप लोग को बहुत जल्दी उसके साथ में भी उदा को देखने मिलेगा। हाँ, और उदा का टाइम पास भी हो जाएगा। वो तो है। हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ। और फिर थर्ड क्वेश्चन है, रियाज क्या काम करते हैं? बताओ क्या काम करते हो? पहले तुम बताओ मैं क्या काम करता हूँ। बताओ देखा, इसको पता ही नहीं है। मेरे को पता है। तो बताओ क्या काम करता हूँ, बताओ। चलो, ऐसा हो मुझे तो सकता मेरा है, काम पता होगा ना। ऐसा हो सकता है कि मुझे ना पता हो। हाँ तो बताओ ना, तुम बताओ जरा, देखो। रिक्रिएशन एग्जीक्यूटिव हो W गोवा में। हाँ, रिक्रिएशन में क्या होता है, क्या करना रहता है? तुमको मतलब सारा जिम और मतलब रिक्रिएशन का मतलब ही क्या होता है, सारी एक्टिविटीज देखना। जिम इनके अंडर आता है रिक्रिएशन में, और मतलब हॉस्पिटैलिटी वाला काम। देखा, शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टकट बता दिए। मैं टीचर का नॉलेज देखने की कोशिश कर रहा हूँ। रिक्रिएशन में, होटल में रिक्रिएशन डिपार्टमेंट रहता है, एक्टिविटी डिपार्टमेंट, जिसमें किड्स क्लब आता है, पूल आता है, बड़े लोग का पूल, बच्चों का पूल, और जिम आता है,
और एक्टिविटीज जो हम लोग गेस्ट के लिए कंडक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था लास्ट वीडियो में दिखाया वैसा हम लोग गेस्टों के लिए वो सब कंडक्ट करते हैं। तो वो एक्टिविटी में मैं मतलब वो ऑर्गेनाइज करता हूँ, एग्जीक्यूटिव हूँ मैं, अपने मैनेजर के लेवल से नीचे हूँ, तो वो मेरा काम है। इससे पहले मैं ट्रेनर था, मैं बाय प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। इससे पहले मैं जिम में काम करता था और मैं मिक्स मार्शल आर्ट भी सिखाता हूँ, मैंने वो भी सीखा हुआ और करा हुआ भी है। तो मिक्स मार्शल आर्ट MMA सुल्तान वाला, तो वो भी कराता हूँ। पर मेरे को जब होटल में जॉब मिला है तो अब मैं होटल में सिर्फ ट्रेनर नहीं हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, तो ये सारी चीजें संभालता हूँ। ये मेरा काम है W होटल में। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हुदा DIY कब शुरू करेगी? हाँ करेगी। तो गाइज ऐसा है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, डेली व्लॉग भी मैं कैसे बना रही हूँ मुझे ही पता है। मैंने सोची कि कुछ ना कुछ डालते ही रहना है मुझे, तो इस वजह से मैं डेली व्लॉगिंग डाल रही हूँ। अदरवाइज कुछ दिन के बाद थोड़ा टाइम मुझे मिलेगा, उसके लिए सेटअप करना है। इसके लिए सेटअप करना पड़ेगा, तो इनको टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं इनके साथ ही वो सेटअप करूंगी। तो जैसे ही टाइम मिलेगा इनको, तो जैसे ही इनको टाइम मिलेगा मैं ट्राई करूंगी कि DIY भी सेटअप कर लूं। हाँ, क्योंकि DIY का सेटअप कर लूं, प्रॉपर रहना चाहिए। हाँ। क्योंकि वहाँ पर क्या था, उदा के घर पे वहाँ पर ऐसा एक प्रॉपर सेटअप था वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पर उसका तो यहाँ हो गया पर ऐसा था। सेटअप नहीं, यहाँ ऐसा सेटअप बनाना मैं बोलता भी हूँ DIY कब चालू करें, पर वही है कि ये सेटअप करना पड़ेगा, सामान सब है, बस एक जगह प्रॉपर वो मेरे ही रूम में करूंगी। अभी देखते हैं अपन कैसा कर सकते हैं। हाँ, हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम में गाइस मैं DIY भी स्टार्ट कर दूंगी। और मेरा पहला DIY मेरे बेटे के लिए रहेगा, हाँ, और दूसरा तुम्हारे लिए। मेरे लिए कुछ बनाने, देखेंगे क्या बना सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीदा का फेस रिवील। गाइस ये तो रेगुलर हर एक वीडियो में ये ऐसा रहता है कि कब करेंगे रीदा का फेस रिवील। तो ऐसा है कि रीदा का फेस रिवील अभी हम लोग थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि अभी ये छोटी है, तो करेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लेके करेंगे। हाँ, जल्दी करेंगे। हाँ करेंगे, थोड़ा टाइम लेके करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होम टूर कराओ। तो गाइस होम टूर हम लोग जरूर कराएंगे, लेकिन थोड़ा रुक के कराएंगे। पूरा सामान अभी भी सेटअप नहीं हुआ है, घर में मैस है, पूरा घर में मैस हुआ है। रोज घर साफ करते हैं, रोज जगह बनाते हैं, सब है। जब एक बार अच्छे से सेटअप हो जाएगा आपको दिखा देंगे, जरूर करवाएंगे। हाँ नेक्स्ट क्या है? उदापी पहले तो दूसरे रूम में रहते थे, आपने अब्रेश भाई के ब्लॉग में बोले थे, बट आप जब से आए हो यही है, आपका रूम एक ही घर में है, प्लीज रिप्लाई मी। और तुम क्या लिखा है? रिप्लाई और नाम लेना, लव अच्छा नाम लेना, लव यू रिदा बेबी, महविश अंसारी। ओके, तो महविश अंसारी ने पूछे ये। सो हाँ, तो गाइज ऐसा था कि हम जो घर में अभी रह रहे वो 2 BHK, तो अब ऐसा है कि हम ये रूम मतलब हम लोग 3 रूम चाहिए था हम लोगों को। तो हम लोगों की जब शादी हुई थी तो हम लोग ने ये डिसाइड किए थे कि हम बाजू वाले रूम में रहेंगे। स्टूडियो हाँ, छोटा सा रूम था सिर्फ सोने के लिए। मतलब वही जैसे खाली सोने के लिए जाना है, बाकी पूरा टाइम तो यहीं रहना, और यही हम लोगों का रूटीन था, हम लोग यही कर रहे थे। बट अब जब रीदा मतलब मैं मुंबई गई, मुंबई से वापस आई, तो ऐसा हुआ है कि रीदा भी है अब साथ में, तो मैं रात में अकेले वहाँ पर, अकेले नहीं इनके साथ मैं वहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि रात में कभी मुझे अम्मी की ज़रूरत पड़ी या फिर कुछ हुआ तो फिर मुझे आने प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, रूम एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग, छोटू और महर वो रूम में और हम लोग यहाँ पे। इस तरह से हम लोग ने शिफ्टिंग किए है, तो इसी वजह से मैं यहीं पर ही दिखती हूँ आप लोगों को, अपने रूम में नहीं दिखती हूँ। ये क्योंकि कन्वीनियंट पड़ता है ना, क्योंकि अम्मी भी रहती है, रिदा रात में उठेगी, कुछ जरूरत रहेगी, इस वजह से तो वहाँ कैसा अलग हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम। अभी बच्ची है ना, छोटी सी है। बस रुक जाओ थोड़ी देर के बाद ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, रुक जाओ, ब्रेक। गाइस वेलकम बैक। हम लोग भी बैक आ गए।
वापस से स्टोरी है। आप लोग का स्वागत है। हाँ। थैंक यू बने रहने के लिए। आज की ताज़ा खबर आ रही है, ऐसी न्यूज़ में बोलते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? हाँ, आप गोवा में कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते बताओ। नॉर्थ गोवा में। हाँ, नॉर्थ गोवा पोरवोरिम। राइट। तो तुम लोग नॉर्थ गोवा पोरवोरिम। बहुत सारे लोग पूछते हैं साउथ गोवा में रहते हो, नॉर्थ गोवा में रहते हो? नॉर्थ गोवा में रहते नॉर्थ हैं, गोवा में रहते हैं हम लोग, पानी Next. के पास। यस। वो आप लोग घूमने बहुत जाते हैं। तो गाइस यस, घूमने जाते हैं। जाते हैं। जाते हैं, गोवा घूमने की जगह बहुत है। जाते हैं। आप लोग भी आओ, आप लोग को भी घुमाएंगे, आप लोग भी घूमो। इंशाल्लाह। गाइस ऐसा है ना, जिसको जब टाइम मिलेगा हम लोग यही बोलते हैं चलो गोवा घूमते हैं। अब गोवा घूमने की जगह तो घूमने ही जाएंगे ना, ऐसा तो हाँ, नहीं घर वो में। घूमना ऐसा और रहता है कि जब किसी के पास टाइम रहता है वो हम लोगों को घुमाने ले जाता है। हम लोग भी तो घर में बैठे रहते हैं, तो ऐसा है कि हम लोग भी बोर हो जाते हैं, तो हम लोगों को जब मौका मिलता है, जब हम लोगों का मन होता है, हम लोग बाहर चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, वैसा भी वो भी पूछ के ही जाते, फ्री है तो जाएंगे। है, हाँ। ऐसा नहीं कभी भी चले जाते, जैसे ही बाहर चले जाते किसी ना वैसे। किसी के पास टाइम रहा तो वो हम लोगों को घुमाने लेके जाता है। जैसे इनके पास टाइम रहेगा तो ये सबको ले जाएंगे, छोटू के पास टाइम रहेगा तो छोटू ले जाएगा। और वो छोटा मोटा जो हम लोग बाहर निकल जाते हैं वो रात तो में ऐसे ही, वो राउंड के लिए वो ही राउंड जाते हैं। है, वो वो घूमना घूमना नहीं होता है, वो राउंड ही वो है। गोवा रात में गोवा और का यहाँ नजारा देखना हाँ, होता और है। यहाँ जगह सारी घूमने वाली है, तो वो फिर वो कंसिडर वैसे ही हो जाता है कि घूमने निकले हैं। हाँ। वो घूमना नहीं है, वो राउंड के लिए ही होता है कि राउंड पे चले गए, थोड़ा आइसक्रीम खा लिया और आ गए। हाँ। वैसे उतना ही रहता है ये। घूमना प्रॉपर जब लंबा चले गए, बीच चले गए, या अभी लास्ट टाइम पे आपने देखा था तामरी सुल्ला का वो घूमना। वो घूमना है। वो वैसा जाते हैं, प्लान करते हैं, जैसे एक छुट्टी घर में निकाल दिए, एक छुट्टी बाहर जाने में निकाल दिए, और एक छुट्टी पूरा आराम करके निकाल दिए, वैसा होता है। तो डिपेंड करता है वैसे। नेक्स्ट अगला सवाल 50,000 के लिए आपकी स्क्रीन पे। हाँ, आप लोगों की लव स्टोरी। तो गाइज हम लोगों की लव स्टोरी, हमारी शादी कैसे हुई ये इसका हम लोग एक सेपरेट ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि बहुत छोटी सी लंबी कहानी है। हाँ, बराबर। थोड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि बहुत मतलब बहुत मुश्किल से स्ट्रगल इज रियल गाइस। इन्होंने शादी के लिए मेरे को मना है। स्ट्रगल इज रियल। तो गाइज हमारे अभी ये स्टोरी हम लोग एक पूरा ब्लॉग बन सकता है, डेडिकेटेड ब्लॉग बना सकते हैं, बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसा थोड़ा वो जैसा थोड़ा बहुत हमारा वो जो जनरेशन क्या था, ड्यूरेशन था गैप का, वो सबका शादी का, वो थोड़ा हम लोग क्लिप रिवाइज करके बनाए, एक छोटी सी मतलब ये clip। चाह रहे कि जो मैंने पहले की थी वो मैं इनके साथ वापस हाँ, करूँ। तो मेरा दर्द समझेगा, आपको दर्द समझेगा। बोलने से एक्सप्रेशन और ये जज्बात नहीं समझ पाते ना, जैसे अपन व्हाट्सएप पे दर्द नहीं बता सकते। हाँ। वैसा एक वीडियो बना के थोड़ा एक्टिंग करके वैसा बता सकता हूँ मैं, मेरा दर्द कितना स्ट्रगल किया है, ऐसी नहीं आई है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उदा बहुत लेजी है। है। देखो गाइस, ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में भी, और आप लोग ने तो ऐसा मेरी बीवी के बारे में बोला है, तो मुझे बुरा तो लगता है, पर क्या करें, बुरा अभी आप लोग भी अपने ही हो, तो मैं जो अपने लोग रहते हैं मैं उनको कुछ बोलता नहीं हूँ, उनसे सुन लेता हूँ हाँ ठीक है, और उनको छोड़ देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ अपने लोग को, क्योंकि अपने है ना, उनसे बोल नहीं सकते ज़्यादा, उनको बोल लेने दो, बाद में शांत हो जाएंगे। पर बात ये नहीं, लेजीनेस का नहीं, मेरी बीवी का नेचर ही वैसा है, ही काम करती हूँ और अपना टाइम लेके काम करती हूँ। हाँ। जरूरी नहीं है हर चीज फास्ट करने से क्या हो जाता है, मेरा मानना ये है, और ये ट्राई एंड टेस्टेड भी है, फास्ट करने से ना काम कुछ रह जाते हैं। उससे अच्छा टेक योर ओन स्वीट टाइम, अपना काम करो, पर करो। हाँ, आपको पता है कि मुझे ये करना है तो मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, बस उसमें आप पहले से सहमत हो जाते हो ना कि मैंने मन बना लिया है कि मुझे ये करना है, तो मेरे को करने दो बस। ऐसा नहीं फास्ट करो ये करो, जब इंसान को बोले हैं फास्ट करेगा ना, तो वो ना चाहकर भी गलती कर ही देता है, तो उससे अच्छा है कि वो स्लो काम करे। और सबका नेचर होता है, कोई फास्ट काम करता है, कोई स्लो काम करता है। और काम का भी,
कि मैं काम नहीं करती या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी करती हूँ, सब करते हैं, सब मिलकर ही करते हैं काम। सब मिलके काम हाँ। करते हैं, इसके लिए काम ज्यादा काम नहीं लगता है, नहीं लगता है क्योंकि ज्यादा। ऐसा काम करना ही चाहिए, सब मिलके करना चाहिए, वरना एक के ऊपर लोड आ जाता है। वो डिपेंड लेकिन करता है, अम्मी कोई ऐसा एक्स्ट्रा होने करना नहीं है, देते। अम्मी करने नहीं ऐसा देती होने है। नहीं देते। हाँ। अम्मी मुझे भी मुझसे भी करवाते हैं, शान से भी करवाते हैं, अम्मी खुद भी करते हैं, और मेहर रहती है तो मेहर भी करती है। और जब मेहर होती है ना यहाँ पे, तो 4 लोग होते हैं, तो 4 लोग होते तो मतलब मैं काम फिर भी पता ही नहीं चलता तभी है। भी मैं बर्तन धोता अगर साथ में हाँ, तो ये ये करते मैं हैं। मेरी मर्जी से करता ये इनकी हूँ, मर्जी तो से वो करते वैसे हैं। ही होता है, सब अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा काम करते हैं, इसलिए काम जल्दी हो जाता है, सब मिल बांट के करते हैं, और ये सब घर में होना चाहिए, सब करना चाहिए। बाकी चॉइस आप लोगों का है, हमने बता दिया, ऐसे ही होता है। मैं और मेहर दोनों रहेंगे। अम्मी तभी भी उनका शौक है, वो तभी भी खाना बनाते, तभी भी घर का काम करते। खाने के मामले में अम्मी हाँ, ऐसे अम्मी को ही हम लोग है। कुछ नहीं बोल सकते, हमारा पहले से चाहती है कि कितना अच्छा खाना बने और अच्छे से अम्मी खाए ऐसा सब लोग। करना चाह रहे, मेरे अंडर में तुम दोनों सब कुछ सीख जाओ। हाँ, अम्मी का ऐसा है, मेरे अंडर में सब लोग सीख जाओ। मेरे को भी बोलते हैं, मेहर को भी बोलते हैं। अम्मी यही सोची थी कि मैं मतलब करूंगी और आराम से बैठूंगी। अम्मी बैठती है पर अम्मी का मन नहीं मानता है, अम्मी खुद उठ के आ जाती है, और फिर थोड़ी देर के बाद किचन में हाँ खुद आ जाती है, फिर उसके बाद ये बोलती है कि मैं करती हूँ, बता देती हूँ। और अगला सवाल आपसे यही है कि बैठती है, करती है, अभी आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल कि इसी से रिलेटेड है, बैठती है, करती है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल है, क्या सवाल है? नेक्स्ट सवाल है कि रियाज अपनी मम्मी से तमीज से बात करो। अच्छा। तो ये चीज, इसका मतलब मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ ऐसा, ये मैं और छोटू हम लोग बचपन से ही ऐसी बात करते हैं, और हमारी मतलब ये टोन वैसी है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में मेरी माँ को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, मेरे बाप को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, बातों से रिस्पेक्ट का कुछ लेना देना नहीं होता। मैं मेरी माँ की बहुत इज्जत ऐसे करता तो हूँ। देखा जाए तो लोग आप बोल के भी कितनी बदतमीजी हाँ। करते हैं अपने पेरेंट्स से। उससे दिल साफ होना चाहिए। आप बोल के अगर तुम बोलोगे आप ऐसे हो वैसे हो, वो नहीं रहते। अभी बहुत से लोग हैं जो साथ में नहीं रह पाते, सब लोग अलग अलग होके रहते हैं। हम लोग को तो बोलना नहीं चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि तुम लोग सब साथ में रह रहे हो, साथ में रहते, मोस्टली कैसा रह लेते हो, जॉइंट फैमिली। हम लोग बोलते हैं हमको साथ में रहना है, हमारे माँ बाप के साथ में रहना, हम क्यों अलग रहेंगे। सिर्फ ये बोलने से, तू तड़ाक से, ये क्या हमारी लैंग्वेज, हम बड़े हुए ऐसे ही बात करते करते, तो इससे अभी ऐसा हमारा हुआ है कि इन्होंने मे भी किसी से सुने होंगे, तो वो चीज इनके जहन में बैठ गई। अब बैठ गई तो बैठ गई। नहीं। और कैसा इतना है, ऐसा- अम्मी ने हम लोग को ऐसा पाला है ना कि हम लोग कुछ भी चीज जैसा बोलते थे, हम लोग को अम्मी ने बहुत नाजुक से पाला हुआ है। तो हम लोग ने कुछ चीज अल्फाज भी निकाल दिए, कुछ भी बोल दिया ना, तो अम्मी उस चीज के लिए कभी मना नहीं की। तो हो सकता है हम लोग ने स्टार्टिंग से वैसी बात की, तो अम्मी ने कभी केयर ही नहीं किया ना, क्यों मैं अपने बेटे को तकलीफ दूं, क्यों मैं उसको स्ट्रिक्ट बनूं। अम्मी कभी हम लोग के हाँ, साथ में strict स्ट्रिक्ट नहीं नहीं है, हुए। तो इस चीज के कारण हम लोग ने वो चीज हाँ, को but अडेप्ट इसका कर ये लिया मतलब है। बिल्कुल भी नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं है, या फिर मतलब माँ बाप की बात नहीं मानते, बात नहीं सुनते, ऐसा तो कुछ भी नहीं। आज इतना मतलब 1.5 साल हो गए मुझे शादी को, मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इन लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं ना किए हो अपने माँ बाप की। सिर्फ वही होता है कि इंसान के बोल से आप उसको जज नहीं शुरू कर में ऐसा सकते। लगा था हम लोग को भी। हाँ। मैं भी सुनी थी इनके मुँह से कि कैसे बात करते हो, तो बोले नहीं हम लोग बचपन से ऐसे बात करते हैं, बस इतनी सी बात है, बचपन से ऐसे बात है। मैं फिर आगे बोली भी नहीं, फिर मुझे वो देख के समझ में आता है कि हाँ कितनी रिस्पेक्ट है। हाँ, कुछ कुछ चीजें जैसे अभी ये है कि आरे तुरे से बात करते हैं, ये सब चीज अभी हम लोग नहीं चेंज कर सकते। हम लोग चेंज करते तो ऐसा ऑकवर्ड लगता है कि हाँ चलो साउंड मतलब इनको आदत नहीं है, ऑकवर्ड साउंड करता है। अभी क्योंकि ऐसा है कि हम लोग अभी जो चीज कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं और अचानक से फिर चेंज होने बोलेंगे तो वो ऑकवर्डनेस आ जाती है, नहीं होता है करने की। हालांकि अच्छी बात है, चेंज करना चाहिए, करना पर चाहिए, लेकिन वो अभी वो इस नहीं चीज पाता को है। मायने नहीं रखता है कि अभी अगर चेंज करने चाहिए। हाँ, पर एक चीज हम लोग जरूर कर सकते हैं कि हम लोग किसी सामने वाले से बात कर सकते हैं, तो उससे शुरू से वैसी बात है। जैसे अभी रिदा को अभी बात करना सीखेगी, तो हम लोग उसको वैसे ही सिखाएंगे कि अच्छे से बात कर, हम लोग ध्यान देंगे उसका कि हाँ ऐसे ऐसे बात कर। जो गलती हम लोग, जो छोटी छोटी गलती जो हमारी लाइफ टाइम की अभी बन चुकी है, वो रिदा ना करे, या कोई दूसरा आ जाए बंदा वो ना करे, उस हिसाब से। तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, पर ये चेंज नहीं हो सकती। ये हमारा टोन है, हमारी स्टाइल है। तो ये है ऐसा इसका सवाल का जवाब। तो इसके बनते 1 करोड़ रुपए आप लोग मुझे दे देना। थैंक यू। नेक्स्ट क्या है? आपकी बेटी कितने मंथ की है? विभू बताओ जरा कितने मंथ की हो? सो गई वो।
मैं नहीं बताऊंगा, ये बाद में 3 बताऊंगी। months की हो गई है। एको एको करती है मेरी बेटी, अच्छी है, 3 महीने की है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों का गल्ला। नेक्स्ट, रियाज गोवा क्यों शिफ्ट हुए मुंबई से? तुमको पता है मैं क्यों शिफ्ट हुआ? अब्बा की वजह से। मैं गोवा पहले भी आ चुका हूँ, जब मैं छोटा था तभी उतना ध्यान नहीं था मेरे को, आके जा चुका हूँ क्योंकि मेरे चाचा पहले से यहाँ पर ही रहते थे, छोटे चाचा। फिर उसके बाद अभी अब्बा बाद में आए थे काम के लिए, तो अब्बा 1 साल गोवा में रह के काम करे और निकाले। फिर उसके बाद हम लोग को बोले कि तुम लोग घूमने आओगे क्या? हम लोग बोले हाँ ठीक है घूमने आएंगे। तो हम लोग बोले चलो ठीक है घूमने के हिसाब से जाएंगे, पर अब्बा का प्लान कुछ और चल रहा था गाइस। अब्बा घूमने ने के यहाँ बहाने से पर रूम लेके रखे थे, सब सामान वामान बना के रखे थे। हम लोग बोले चलो रूम भी ले लिए, तो महीने भर के लिए जा रहे तो एटलीस्ट चलो ठीक है ना, रूम तो रहेगा, किधर होटल में रहने की जरूरत नहीं। 1 महीने हम लोग सोचे कि 1 महीने का भाड़ा दे के रह लें। तो हम लोग को धीरे धीरे बोले ये लेके आओ वो लेके आओ, हम लोग साथ में लेके आने के लिए गए। फिर बाद में जब ये आए हम लोग बोले चलो देखते, फिर बोले क्या करेंगे शिफ्ट हो जाते इधर। बोले देखते अभी थोड़ा सा ही सामान लाया है, पर जैसे जैसे रहने लगे वैसे अच्छा लगने लगा। तो अब्बा बोले क्या करना है तुम लोग को, वापस जाना है या रहना है? क्योंकि यहाँ पर ही मेरा काम है, अभी मैं और काम यहीं पर करूँगा। इससे पहले भी अब्बा और कोई और जगह सिटीज़ में भी काम किए, पर गोवा में पता नहीं अब्बा लेके आए और ऐसा बोला, और हम लोग को भी अच्छा लगा। और मैं इससे पहले भी अब्बा के साथ में 2-3 सिटी में जा चुका हूँ, वहाँ पर मेरे को मज़ा नहीं आया था, पर यहाँ फैमिली के साथ में आया तो और सुकून लगा, अच्छा लगा, ग्रीनरी है सब है। तो हम लोग यहाँ पर अब्बा बोले शिफ्ट होना है, तो हम लोग बोले ठीक है यहीं शिफ्ट हो जाओ, तो हम लोग यहीं शिफ्ट हो गए। तो ये कहानी है गोवा शिफ्ट होने की, और कुछ नहीं है। मैं अभी भी मुंबई में मज़ा आता है मेरे को, जब भी मैं मुंबई में जाता हूँ तो है ऐसा लगता है मुंबई, पर अभी फ़िलहाल घर तो यहाँ है तो अब हो गया है, तो मुंबई तो आना जाना लगा ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक बात पूछूं, रियाज काम और नहीं जाए? मतलब मैं एक बात पूछूं, रियाज काम करते नहीं है या घर में ही हमेशा रहते हैं? तो गाइज ऐसे नहीं है, मैं तो सोचती हूँ कब ये घर में रहेंगे। आप लोगों को जो भी ब्लॉग्स मिलते हैं ना, वो या तो इनके आने के बाद मिलते हैं या तो इनके जाने से पहले मिलते हैं, क्योंकि और इन्होंने कुछ ब्लॉग्स अपने काम पर से ही बनाकर भेजे हैं। तो मोस्टली ये मैं घर पे रहता हूँ, घर पे नहीं मैंने रहते, आप लोगों ने देखा है, हफ्ते मैं जब घर पे रहता हूँ तो क्या करता हूँ, या तो घर का काम कर रहा हूँ, मैं बोलता भी हूँ मेरी शक्तियों का, मेरी छुट्टियों का गलत फायदा उठाया जा रहा है। इनके महीने में 6 छुट्टी होती है ना? 6 होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। हाँ, तो बोलने मंथ के लिए की है। 6 छुट्टी या फिर कम, अगर काम ज्यादा हुआ तो कम, तो ऐसा रहता है। तो उस बस महीने के 6 दिन ही घर में रहते हैं इन शॉर्ट। हाँ, वरना सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, सुबह जाता रात हूँ, वो में। भी सुबह और रात 6 में बजे आते हैं, और रात में 10 आते बजे। 10 बजे। तो पूरा दिन बाहर ही रहता हूँ। हाँ, तो तो वो ऐसा ही है। पूरा काम चलता है। कभी लेट गए तो लेट गए, लेट भी कितना ही लेट जाते हैं। लेट के जब भी चला जाता हूँ तो मतलब लेट इसलिए जाता हूँ, काम मेरा दोपहर का रहता है, उससे पहले मेरी पीटी रहती है, क्लाइंट्स है, वो जो सुबह से शुरू हो जाते हैं। तो वो इस लेने के लिए वजह मैं से- बाहर निकल गया तो मैं घर नहीं आता, हाँ, फिर मैं फिर वो सीधा चले काम पे जाते चला काम जाता पे। हूँ, और बाद में रात में ही घर आता हूँ, क्योंकि डबल आना जाना, 1-2 क्लाइंट नहीं है, 2-3 क्लाइंट है, तो वो बैक टू बैक लेके मैं वहीं से वहीं निकल जाता हूँ। तो ये है मेरा काम। मैं सिर्फ छुट्टी वाले दिन घर में रहता हूँ, और छुट्टी वाले दिन ही हम लोग घूमने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शफीका हर बार घूमने साथ जाती है? यस, क्योंकि हम लोग लेके जाते हैं। हम लोग लेके जाते हैं उसको। फर्स्ट वो है, हाँ। वो रहेगी तो एंटरटेनमेंट होता है, सेकंड वो रहेगी तो फोटोज निकालने ज्यादा अच्छे मिलते हैं, क्योंकि वो एंगल ज्यादा अच्छे बताती है। और तीसरी बात ये है कि अभी रिदा भी है, तो वो ज्यादातर वो रिदा के बोलती है साथ में रहती है। तुम लोग मैं रिदा को पकड़ूंगी, मैं रिदा को संभालूंगी, देखती हूँ, मैं रिदा के साथ में खेलूंगी, तुम लोग अपना करो। तो वो उसलिए भी आती है, ऐसा नहीं है कि वो आती है हमारे साथ में, हम लोग उसको लेके हम जाते लोग। हैं। हाँ, हम और लोग हम उसको दोनों लेके अकेले जाते हैं। जाएंगे, पहले जाते ये थे, बहुत बोर जाते करते थे। हैं। मैं बोर करता था, अकेले जाते थे। अब रिदा भी है तो ऑब्वियसली उसको भी देखना है, और रिदा एक जगह चुप नहीं बैठती है। वो सबके पास सबके रहती है, पास उसको बहुत चाहिए बार बार उसको। चेंज करना पड़ता हाँ, है। तो सबके पास इसलिए रहती है, इसकी वजह वो से। जाना पड़ता है, वरना हम लोग भी अकेले जा सकते हैं। और अकेले ही समझ लो तुम लोग हम लोग को, कि हम लोग अकेले भी जाके। क्योंकि अभी आप लोगों ने पिछले कुछ ब्लॉग में देखे भी होंगे कि रीदा मोस्टली
अम्मी शान, अम्मी या शान के पास उन ही लोग के रहती है। पास ही रहती है, क्योंकि हम लोग दोनों खुद बोलते तुम लोग थोड़ा इधर चले थोड़ा जाओ, इधर ये कर चले लो, गए, फोटो हाँ खींच लो, ऐसा फोटो खींच लो, हम तुम तो लोग अपना वैसे ही देखो, है। थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको पकड़ लेंगे। देखो अभी ये पकड़ेगी उठ के हम लोग को। उठ रही है। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसे ही होता है, सोती भी है थोड़ी देर के लिए सोती है, फिर बाद में उठ भी जाती गाइस है। ये ज्यादा देर के लिए नहीं सोती, थोड़ी देर के लिए सोती फिर उठ जाती है, Power ऐसी nap रात मार भर के। परेशान करती है। तो Okay, ये next. है, इसके 2 करोड़ हो गया। शफिका को कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। गाइस मेरे को ये बात समझ में, ये है ना, ये क्वेश्चन अभी कैसा, इसका सवाल का जवाब देंगे कैसा है समझ। किसी के कपड़े पहनने पे और उसकी स्टाइल पे आप उसको जज नहीं कर सकते। सबसे सिंपल, आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप देखना चाहोगे कि हाँ ये कपड़े ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, उसको किसी और चीज़ से रिलेट करोगे तो वो गलत हो जाएगा। सबकी अपनी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। फिर ये वही चीज़ हो जाती है कि कपड़ों से इंसान का कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं होता है। हाँ, इस्लाम में मानद बोलते हैं कि पर्दा करना चाहिए, सब करना चाहिए, ऑब्वियसली सही बात है, करना चाहिए। वो अगर शुरू से शुरू कर रहे, सब कर रहे तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं कर रहे तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना कपड़ों के ये है क्या, कपड़े एकदम गलत है। अभी कैसा है, वो फ्री है, इधर घर में है, ठीक है, जैसा सोशल मीडिया पे दिख रहा है, पर कैसा है वो कंफर्ट जोन में है ना, अपने अपने घर में ही है और भाइयों के साथ में है, तो वो अपने उसमें कंफर्ट जोन में ही करती है। तो उस हिसाब से ये नहीं होता है कि मतलब कि कपड़े ढंग के नहीं है। अभी रात में क्या पहनेगी वो भी? अभी जरूरी नहीं है ना, हाँ, और जरूरी नहीं है ना कि हर टाइम से दुपट्टा, वो नकली करना जरूरी नहीं है ना। इंसान होना चाहिए, असली होना चाहिए, नकली करके क्यों सामने आने का। मेरा मानना तो यही है। नकली करने के लिए तो बहुत कुछ लोग नकली बना लेते, कुछ भी कर लेते, पर नकली करके मतलब क्या है। उससे अच्छा जैसे हो वैसे रहो। उससे कैरेक्टर, कपड़ों से कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं होता है। इंसान अंदर से अच्छा होता है तो उसको वैसा देखो। हाँ चलो, अगर ये कपड़े पहन के ये बुरी बात कर रहे, तो कपड़े पहनने वाले अच्छे लोग भी बुरी बात कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहनने वालों भी। तो कपड़ों पे किसी के भी किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। उनका खुदा देख रहा है, उसका लुक आउट है, उसका खुदा देख रहा है, वो हिसाब उसके खुदा को देंगे। हाँ आप लोग सलाह दे सकते। कमेंट आया था कि नमाज नहीं पढ़ते, कुरान हाँ, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। तो गाइस हर वक्त हम लोग कैमरा लेके तो नहीं बैठ। हाँ। वही मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में, जब ब्लॉग स्टार्ट हुआ था तब मैं वही यही बोल रही थी कि हर चीज के लिए हर जगह हम लोग कैमरा लेके नहीं बैठ सकते हाँ, हैं। कुछ चीजें कुछ होती है जो होती है जो नहीं जो हम आप कैप्चर कर वो पाते कैप्चर करते हैं, हाँ। और वो मन से भी नहीं आता। चलो अभी अब थोड़ी अब वो हो जाएगा, मैं ऐसा सामने रख दूंगा, मैं अभी आप नमाज पढ़ लोगों रहा ने हूँ तो मेरा इंटेंशन। एक और चीज हाँ। मतलब आप लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे पहले के ब्लॉग्स में कि हम लोग, मैं अगर कोई रेसिपी डालती हूँ तो खाने का टेक नहीं लेती हूँ, हाँ, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है कोई, तो खाते हुए नहीं खाते लेते। हुए हाँ, हम लोग किधर बाहर जाते तो मतलब वो चीजें नहीं है कि कोई लोग दिखाते हैं, कोई लोग हाँ, कंफर्टेबल है दिखाते हैं, हैं, वो उनका चॉइस है। वो मेरे हमारा- घर पे जैसे दिखाते हाँ। हैं, अभी कोई रेसिपी बनाया है, ट्राई नई चीज, तो सबका रिएक्शन लेते हैं कि हाँ टेस्टी बनाया क्या नहीं, लोगों से पूछ लेते हैं। तो अभी यहाँ पर ना थोड़ा सब लोग शायद फील करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि मतलब जैसा मेरे घर पे था वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा, वहाँ तो यहाँ वही पर भी सबका वही तो होता सबका है ऐसा है कि सबका नहीं अपना choice खाने होता के है। टाइम पे लोग मतलब ऐसा होता है कि अरे यार कैमरे में मैं खा रही हूँ तो कैमरे में हाँ। ले रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो अभी हम लोग शादी में जाते हैं कहीं पर, वो कैमरा मैन लेके टेबल पे नहीं आ जाता है, हाँ, तो हम लोग मुंह छुपा वैसे ही लेते हो हैं, जाता वैसे ही है, होता है। वैसे ही हो तो जाता है। खाने का, कपड़े अभी का, वो छोटी छोटी चीज जैसे हो गई, चाय पी लिए या जैसा, ये सब चीजें अलग है। चाय पी लिए या सॉफ्टी खा लिए या कुछ और कर, मतलब ऐसा छोटा मोटा बाहर का खा ले, लेकिन जब प्रॉपर खाना खाने बैठते हैं ना तो वो होता नहीं है वैसे। वही तो वैसे तो कपड़ों का बस भी वही है बात है, और कि- कपड़ों का भी हाँ वैसे ही है हाँ। कि मतलब कपड़ों से तो नहीं हो सकता ना ऐसा कुछ भी। आप लोग जो बोलते हो सही है, कपड़े पहनने का ढंग नहीं होना चाहिए, दुपट्टा लेके अभी हर टाइम थोड़ी कोई ऐसा बैठेगा। सबका अपना अपना चॉइस होता है। इंसान आप देखना सीखो कि इंसान कैसा है, वो कैसा रह रहा है, कैसा बर्ताव कर रहा है, किस मिजाज का है, वो फोकस करना ज़रूरी होता है। कुरान और नमाज पढ़ना, अभी मैं कैमरा लगा के बैठ जाऊँ नमाज पढ़ूँ, मेरा इंटेंशन वहाँ नहीं रहेगा, मेरे खुदा से बात नहीं हो रही रहेगी। मेरा इंटेंशन ये रहेगा कि मेरा वीडियो चालू है और वीडियो भी बना रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ के दिखा रहा हूँ, तो उससे मेरा कनेक्शन मेरे खुदा से नहीं जुड़ेगा ना। तो कुछ चीज़ें होती है कि वो चीज़ें आपको मन से नहीं आती कि नहीं रहने दो, चलो कि मैं कर लेता हूँ ना ये सब। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं ऐसा पढ़ते। होता है कि अम्मी कुरान पढ़ रहे होते हैं
और अगर मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दी तो मैं बंद कर देती हूँ। हाँ तो जरूरी नहीं है कि मतलब मैं वो भी दिखाऊं, ऐसा अगर अम्मी कंफर्टेबल हाँ, नहीं है तो वही है इसमें। अगर हाँ। देखना जाओ तो इस्लाम की तो Guys, वैसे आप लोगों बहुत को सारी भी चीजें देखना- हैं। हाँ वैसे तो बहुत सारी चीजें अगर हैं। फॉलो करना है तो हमको भी फॉलो करना है, आप लोग को भी हाँ, फॉलो सबको करना है, ही लाजमी करना हो है, जाएगी। हाँ। बहुत सारी चीजें और करना चाहिए एक्चुअली में, पर अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव करेंगे तभी जाके अच्छा, एक साथ में करने चले जाएंगे तो कभी नहीं होगा। तो उससे अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप किसी को सलाह दे सकते हो कि बोल सकते हो कि चलो मैंने मेरा बता दिया। हाँ, और आप मेरा ये काम नहीं हो गया, जजमेंट ऐसा हो पास गया। नहीं कर सकते हो कि नहीं ऐसा करो वैसा करो, नहीं ये नहीं, सलाह दे दो और आप हट जाओ। तो इससे क्या होगा, आपका काम हो गया, ऊपर वाला बोलेगा हाँ तेरा काम हो गया, तुझे पता था ना तो तेरा काम हो गया, तू हट जा। बाकी उसका लुकआउट और उसके खुदा का बट लुकआउट। बैड वर्ड्स बोलते हैं तो अच्छा नहीं हाँ लगता तो वो है। तकलीफ होती है। और कमेंट सारे हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग को अच्छे से बोलते हैं, क्योंकि आप लोग हम लोग को देखते हैं। ऑब्वियसली आप लोग देख रहे हो, आप लोग प्यार दे रहे हो, तभी इतना अच्छे से चल रहा है सब कुछ। तो वही है, जो अपने लोग होते हैं, मैं अपने लोग को कभी वैसा कुछ बोलता नहीं। अच्छा बुरा भी लगता है, और जब कमेंट अच्छे आते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। बहुत ऐसा खुशी होती है। डिमोटिवेशन हाँ। आ जाता है अगर कमेंट comments अगर ऐसा bad comments आते हैं तो डिमोटिवेशन हाँ, आ जाता है, क्योंकि demotivation फिर आ ऐसा जाता है। लगता है यार क्या गलत कर दिया हम लोग ने, क्या हो गया गलत। तो इस वजह से वो कमेंट्स बुरे लगते हैं। बाकी आप लोग का चॉइस है, आप लोग जो बोल सकते हो बोलो। तो हाँ, अब उसमें हमारे हम जो लोग कुछ जितना नहीं हम कर लोगों को सकते, लगा, पर हम ये लोगों ने हमारी बोल दिया फीलिंग है। है कि हमको कैसा लगता है। कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, खास करके मैं ज्यादा पढ़ता हूँ। ये तो बहुत हाँ। ज्यादा पढ़ते हैं। मैं ज्यादा इतनी पढ़ता चीजें मुझसे छूट जाती है तो ये मुझे मैं बताता हूँ, हैं। फिर मैं हाँ। हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसा क्या गलत हो गया, देखते हैं उस पर सुधारेंगे। तो जो जो चीजें आप लोग को अभी ठीक नहीं लगी है, जो जो आप लोग ने बोले, हम लोग ने आप लोग का जवाब भी दिए है। आपको अगर आप लोग बुरा comments लगा में हो बताओ, हाँ, या जो भी, अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, और हम लोग उसको सुधारेंगे जरूर। इंशाल्लाह सुधारेंगे जरूर। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम लोग नहीं गलत करेंगे। है नहीं। कितनी बातें सही भी है और कितनी बातें मतलब हम लोगों को ऐसा लगा कि हाँ आप और अच्छे से मतलब बोल सकते थे। हाँ तो और आपने ऐसा है, देखा और भी कुछ होगा नहीं। नए बोल के हम लोग ने जैसा जैसा कुछ कमेंट आप लोग ने किए, तो वो चीजें सुधारी भी मिली है आपको इनडायरेक्टली। जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ, और मेरा जहाँ तक मानना है कि मैं हम लोग की वीडियोस में आप लोग को दिखी होगी कुछ चीज़ आपने 2 वीडियो पहले बोल दिए, तो वो तीसरी वीडियो में कभी हुई नहीं रिपीट। तो वो कुछ चीज़ें हम लोग मतलब सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पर एक साथ में नहीं होगी ज़रूर। जैसा आप लोग को चाहिए, हाँ जैसा आप लोग को चाहिए एंटरटेनमेंट वैसे ही मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, और तो ब्लॉग एंड करो ऐसे ही। इसी के साथ हम लोग ब्लॉग जोर से बोलना। इसी के साथ ब्लॉग हम लोग यही एंड कर रहे हैं। आपको आई होप कि अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।